हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने लोकेशन ऑफ ए irrational number on a number line या नंबर लाइन कह सकते हो। नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं, ये मैंने बताया था तुम्हें। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे उसी को, कि मैंने तुम्हें ये बताया कि रूट 2 को हम कैसे लोकेट करते हैं, रूट 3 को हम कैसे लोकेट करते हैं, रूट 5 को हम कैसे लोकेट करते हैं। इस तरह से मैंने बताया तुम्हें, और इनको लोकेट करने का एक तरीका बताया। दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें हम स्पाइरल मेथड कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड क्या मतलब होता है कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि जैसे रूट 3 है, तो मैं क्या करूंगा, रूट 3 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं हम रूट 3 को 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन ली, ओके, इस पे एक पॉइंट 1 लिया, यहां से 1 यूनिट मेजर किया, वो यूनिट है। मैं 1 सेंटीमीटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर या कुछ भी नहीं। यहां पे हम ये नंबर है, हम यूनिट बोलेंगे। जितना तुम्हें कन्वीनियंट लगे उतना ले सकते हो तुम, बट ये 1 यूनिट का मतलब ये ऑल टाइम इसमें जितने भी 1 है वो सेम होंगे। अगर तुमने इतना ले लिया 2 सेंटीमीटर का, तो हर एक 1 2 सेंटीमीटर लोगे। इसको तुमने 5 सेंटीमीटर लिया तो ईच वन विल बी 5 सेंटीमीटर। 2 का मतलब 10 सेंटीमीटर। अगर तुमने इसको 7 मिलीमीटर लिया तो एक 7 मिलीमीटर हर बार 7 मिलीमीटर को 1 लेंगे एक प्रॉब्लम को सोल्व करने में। ओके, हमने ये 1 लिया, यहां पे कंपास रखा। जैसे तुम्हें 90 का एंगल बनाना आता है, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे 90 का एंगल बनाएंगे हम। इस तरह से 90 का एंगल बनता है, तुम्हें अगर पता हो तो इस तरह से। और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, 90 का एंगल बना के लाइन ड्रॉ कर दिया। ये 1 यूनिट जितना यहां पर है उतना ही इसमें से कंपास में ये यहां पर रखो और इतना ले लो और इतना कट कर दो, तो ये आ गया, तो ये हमारा आ गया बी। ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये आ गया रूट 2। मतलब इन दोनों का काम हो गया, बट हमें एक और स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें मिला है ओबी जो लाइन मिली है, इस पॉइंट पर इसके ऊपर 90 का एंगल बना देंगे इस तरह से, और इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन पर ओबी पर 90 डिग्री का एंगल। अगेन 1 बचा हुआ, ये 1 यूनिट जितना यहां लिया उतना यहां लिया, उतना ही यहां कट कर दो, और ये आ गया पॉइंट सी। और अगर तुम ये ओ सी मेजर कर लो, ओ सी जो है वो हमारा रूट 3 है। पर हमारी लाइन तो ये है, इस पे तुम्हें लोकेट करना है, तो क्या करो, कंपास में इतना मेजर कर लो, ओ एज ए सेंटर, और इस तरह से कंपास से एक आर्क बनाओ और यहां पर सी डैश ले लो। तो ओ सी डैश विल बी इक्वल्स टू रूट 3। इसको बोलते हैं हम स्पाइरल मेथड। दूसरा मेथड मैंने कल बताया था कि इस रूट 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो पहले रूट 2 जो आया, ये वाला स्टेप आता है। जैसे मैंने क्या किया, इसमें हम क्या कर रहे थे कि रूट 2 का बेस लेते, ये रूट 2, देखो पहले इस रूट 2 को यहां लाते, और यहां पर जो हमारा बी डैश आता है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बना के और फिर 1 का कट करते, और फिर हमें इस तरह से मिलता। तो ये मेथड क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल मेथड है, ये तुम्हारा स्पाइरल मेथड है। ये अंडरस्टूड। अब ये तो हो गया। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसकी जगह पे अगर हमें रूट कुछ डेसिमल नंबर दे दिया, सपोज करो कि लोकेट रूट
3.8 रूट 3.8 लोकेट करना है तुम्हें नंबर लाइन पे, या तुम्हें दे दिया कि लोकेट 3.5, लोकेट 5.3, इस तरह के अगर तुम्हें नंबर्स दे दिए, इनको लोकेट करना है तो हम कैसे करते हैं? ओके, इसका मेथड होता है, एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पर O में लो और जितना दिया हुआ है 3.8 मेजर करो, सपोज करो 3.8 दिया, 3.8 मेजर करो और इसमें 1 प्लस कर दो। कहने का मतलब है ये 4.8, यहां से यहां तक 4.8 ले लो। ये भी तुम्हें ध्यान रखना, ये पॉइंट रखना है हमें O A और ये हमने B ले लिया। ओके, नाउ AB का OB का बाइसेक्शन करो। लाइन बाइसेक्शन आता है तुम्हें? अगर किसी भी लाइन का है बाइसेक्शन कैसे करते हैं? सपोज करो ये AB लाइन है हमारी, इसका बाइसेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपास को आधे से ज्यादा खोलते हैं, मोर देन हाफ खोल के, और इतनी रेडियस लेके एक कट इधर करते हैं, एक कट इधर करते हैं, फिर ए को एज ए सेंटर लेके और फिर हम दूसरा कट लगाते हैं और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये बाइसेक्शन ऑफ लाइन हो गया, मतलब लाइन का मिड पॉइंट आ जाता है। तो बाइसेक्शन ऑफ लाइन होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तुम्हें आना चाहिए टू लोकेट दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। बाइसेक्शन ऑफ लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या किया, ओबी नॉट OA, ध्यान रखना, ओबी को क्या लोगे, ओबी को लाइन लोगे और इसका बाइसेक्शन करोगे। तो पहले कंपास में मैंने यहां रखा और ये कट किया, फिर इधर से देखा ये कट किया, फिर नीचे की तरफ ये और मैंने इसको लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। ओके, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। इसको सेंटर लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दो। टेक दिस पॉइंट एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल। सेमी सर्किल बना दिया। अब जो हमारा 3.8 होगा, 3.8 का कर रहे हो तो 3.8 आएगा, 3.5 होगा तो 3.5 आ जाएगा, 5.3 होगा तो यहाँ 5.3 आ जाएगा, बट ये हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब 3.8 के केस में तुम 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, 3.5 में, मैं सेंटीमीटर बोल रहा हूं बट यूनिट की बात कर रहा हूं, और 3.5 में तो यहां पर तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हें यहां पर सेंटीमीटर ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? बिकॉज 1 यूनिट कैसे डिसाइड करोगे? 3.4 तुमने 3.8 कितना लिया, तो इट विल बी बेटर टू टेक इट 3.8 सेंटीमीटर। इसको 3.8 ही लेना है उसको हमेशा, ठीक है। तो ये क्या 3.8 लिया, इसमें 1 ऐड किया, तो यहाँ पे कितनी हो, ये टोटल OB कितनी होगी? इस केस में OB कितनी होगी? अगर मैं बात करूं इसमें, इस केस में OB है 4.8, इस केस में OB कितनी होगी? 4.5, इस केस में OB कितनी होगी? 6.3। हैव यू अंडरस्टूड? ध्यान रखना 1 ही ऐड करना है, ये नंबर कुछ भी हो, हमेशा हमें 1 ऐड करना है। मतलब ये लाइन, इसका बाइसेक्शन किया, और जो तुम्हारा पॉइंट है, मतलब लाइन का जो दूसरा एंड है 3.8 है, तो A यहां तक, इस पर एक राइट एंगल ड्रॉ कर दो, इस पर एक राइट एंगल ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो मेजर आया है ये ही तुम्हारा आंसर है, इसको लोकेट कर दो लाइन पे। तो दिस विल बी, ये जो है यहां पर अगर मैं ये D लिखता हूं, ये D डैश लिख दो, तो ये AD डैश विल बी इक्वल टू √3.8। दिस इज योर आंसर। क्या किया हमने? क्या किया? स्टेप फर्स्ट क्या किया? ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, लार्ज या मोर देन द गिवन क्वांटिटी। मतलब अगर 3.8 दिया तो मतलब डबल के करीब ले लो, ये 6-7 सेंटीमीटर की ले लो, है ना। 4.5 दिया तो इतनी ले लो, 5.3 दिया और बड़ी ले लो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड स्टेप, टेक OA इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी ऑन द लाइन। एक पॉइंट O फिक्स करो और एक O करो और वो गिवन क्वांटिटी ले लो, ठीक है। extend OA up to OB by adding या by 1 यूनिट।
एक यूनिट से ओ ए को बी तक एक्सटेंड कर लो। अब वो भी आ गया। स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ ले लो। स्टेप थर्ड आ गया, स्टेप फोर्थ ले लो। स्टेप फोर में क्या होगा? फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ओ बी बाइसेक्टिंग द ओबी। ओबी को बाइसेक्ट करके उसका मिड पॉइंट निकाल लो। फिर स्टेप 5 क्या होगा? टेकिंग मिड पॉइंट एज ए सेंटर, टेकिंग मिड पॉइंट एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्किल। ड्रॉ ए सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लो। फिर स्टेप 6, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ओबी। परपेंडिकुलर कौन सा है? एडी लिख लो। एडी टू ओबी एट ए। ए के ऊपर एक एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये डी पॉइंट कहां आएगा? जहां सेमी सर्किल को कट करेगा। तो फिर लास्ट एंड 7, स्टेप 7, टेक एडी एज रेडियस एंड ए एज सेंटर, cut the line, extended line लिख लो। cut the extended line OB at B dash, then AB dash will be equals to root of given quantity। given quantity का रूट आ जाएगा। Have you understood this? ये स्टेप्स में तुम्हें ये करना है। तो ये हमने ये कर लिया कि लोकेशन ऑफ, मैंने ये भी बता दिया लोकेशन कैसे, किसका लोकेशन, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, और डेसिमल नंबर को किस तरह से हम लोकेट करेंगे ये भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर। डेसिमल फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो, फॉर्म कह सकते हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर। ए रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब है रेशनल एंड इरेशनल दोनों। तो मैंने कल बताया था जैसा कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को हम, रेशनल नंबर जो है उसका डेसिमल फॉर्म दो तरह की होती है। क्या? एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ओके, इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, मतलब ब्लॉक कितने का भी हो सकता है, एक डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, वो रिपीट होता है। तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होता है, ब्लॉक पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होता है। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इरेशनल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है कहीं पे भी टर्मिनेट हो जाए, जैसे 1.255, 1.32375, 1.0045, इस तरह से नंबर टर्मिनेट हो गया।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे 2.2373737 लाइक है। तो ये है ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 37 जो क्या हो गया, रिपीट हो गया। और इसको हम इतने नहीं लिख के, इसका जो प्रेजेंट लिखने का तरीका वो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होता है उसके ऊपर हमने बार लगा दी। जैसे यहाँ पे 37 हो रहा था, 37 के ऊपर बार लगा दी। कुछ एक डिजिट होता है एक पे बार लगा देते, 3 डिजिट होते हैं 3 पे बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका मतलब ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये नंबर इस तरह का होगा 0.0101001000 डॉट 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 इस तरह का होगा, जिसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा। कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होता है तो हम इसको बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इरेशनल नंबर। यू अंडरस्टूड? अब तुम्हें ये लिख दिया, क्या ये यहीं पे खत्म हो जाता है या इसका और जैसे रिपीटिंग वाले जो है ब्लॉक जिसमें रिपीट होता है उसका मतलब क्या होता है वो समझ लो अच्छे से। जैसे मैंने अभी लिखा 2.237 ये रिपीट करा मेरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना, कहीं पे भी रोक सकते हैं हम इसको। 2.2373737 कहीं पे भी रोका जा सकता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इन तीनों का मीनिंग एक ही, ऑल द 3 आर ऑफ द सेम। जहां भी बार लगा दिया, ये भी रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा था, हमने यहां बार लगा दी है, इसको कहीं पे भी रोका जा सकता है। ओके, अगर मुझे इतने डिजिट की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको बार को, ये अगर तुम डेसिमल को शिफ्ट कर दो, इस डेसिमल को तुम यहां तक शिफ्ट कर दो तो ये यहां जिंदा हो जाता है। अगर तुम डेसिमल को यहां तक शिफ्ट कर दो तो ये यहां से लाइव हो जाता है। मतलब ये एंड नहीं होता है जब तक तुम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर देते हो, इसको रिमूव नहीं करते हो बाय सब्ट्रैक्शन। ओके, ये कंसेप्ट हम आगे यूज करेंगे। तो ये हो गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब जो है तुम्हारा कि एक्सप्रेशन जो हमने डेसिमल अभी फॉर्म किया है, डेसिमल फॉर्म जो है किसका रेशनल नंबर का। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, P/Q फॉर्म में। इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे लाते हैं, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हर बार ये रिपीट होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हर बार ये रिपीट होता है। ओके, ये जो बेसिक है कंसेप्ट है, इस पे हर एग्जाम में 9th का टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, सब में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको समझो कि ये कैसे होता है, नंबर कितनी तरह के हो सकता है और कैसे होता है। सपोज करो तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है और उसने लिखा एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में तुम्हें एक्सप्रेस करना है। जैसे मैंने लिया नंबर 1.27 और ऊपर मैंने बार लगा दिया, ध्यान से देखना। दूसरा नंबर लिया मैंने 3.237, यहां बार लगा दिया। ओके, एक मैंने तीसरा नंबर लिया 1.0071 और 3, ये बार लगा दिया मैंने। ओके, ये मैंने बार लगा दिया, आ गया समझ में? ये बार लगा दिया। हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि एक x नंबर है जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको x लेट कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत नोट करने वाली बात है। हम इसको x सपोज कर लेते हैं, तो लेट
x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। ये कर लिया। अब तुम्हारा सबसे पहला जो काम होता है, ये जो डेसिमल है इट मस्ट बी जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट। क्या तुम्हें डेसिमल कहीं पे भी दिया हुआ हो, वो इट मस्ट बी जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने इसको x सपोज किया, लेकिन मेरा डेसिमल कहां है, यहां होना चाहिए। तो तुम बताओ डेसिमल को वहां कैसे ले जा सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई करोगे तुम, अगर एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दो डेसिमल देखो, जैसे मान लो अगर तुम्हें दिया है 1.25, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाता है 125। अगर 1.25 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाता है 12.5। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कितना यहाँ आ गया, एक डिजिट शिफ्ट हो गया। अगर यहाँ पर है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। तो तुम्हें कितना पहले ये डिसाइड करो। पहले तो ये देखो कि इज द डेसिमल जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट। अगर तुमने ये देख लिया तो इसके बाद तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाइंग द अबो इक्वेशन बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 10x इज इक्वल्स टू, इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिख दूं, पूरा डायरेक्ट लिख दूं इस तरह से, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं 1.27 बार को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डेसिमल यहां आ जाएगा, तो ये 12.7 बार हो गया। ओके, आ गया समझ में? यू अंडरस्टूड दिस? पर मुझे तो ये 7 बार हटाना है। क्या है? 7 बार। अब तुम्हें दूसरी चीज नोट करनी है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है उसमें कितने डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है। जैसे इसमें 1 डिजिट है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई। तो अगेन इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को तुम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 10 इंटू 10 100x आ गया, और इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 127.7 बार। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बार शिफ्ट होता जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है ये बार। तो मैंने एक डिजिट अंदर लिया तो ये दूसरे पे चला गया, मैंने एक डिजिट अंदर लिया तो ये दूसरे, मतलब एक ब्लॉक पे लेते हैं तो दूसरे ब्लॉक पे शिफ्ट हो जाता है। एक ब्लॉक अगर हम डेसिमल के अंदर लेते हैं तो ये दूसरे ब्लॉक पे शिफ्ट हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि देखो इसके एंड में भी पॉइंट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक है, इसमें भी रिपीटिंग ब्लॉक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग, या तो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, या तो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, या तुम इसको क्या x लिख सकते हो, या तो तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो देखो 100x इज इक्वल टू 127.7 बार, और नीचे है 10x इज इक्वल टू 12.7 बार। ये ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ आ गया तुम्हारा 90x, और यहाँ पर आ गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1, तो x इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 115/90। अब तुम इसको 5 से डिविजिबल है, 18 5 जा 90, और 5 से करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 23/18। तो हम कह सकते हैं 1.27 बार इज इक्वल टू 23/18। So this is in the P/Q4. Have you understood this? यही प्रोसेस लगाना है। क्या करना है, सबसे पहले देखो कि डेसिमल क्या, कभी कभी तुम्हें डेसिमल पहले ही दे दिया, जैसे 1.3 बार दे दिया सपोज करो, तो इसमें डेसिमल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1.3 बार सपोज कर लिया। मुझे इसके बाद सिर्फ कितना ब्लॉक, कितना रिपीटिंग है, अगर मेरा 2 पे होता बार तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता। तो इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो इधर 100x आ गया, और इस तरफ क्या आ गया 132.32 बार, 132 × 32 बार आ गया।
अब हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर 1.32 बार लगा दिया, यहाँ पर x आ गया और यहाँ पे आ गया 99x इज इक्वल्स टू 131 और x इज इक्वल्स टू आ गया 131/99 लाइक दिस। ओके, सो पहला सबसे पहला होता है कि जो डेसिमल शुड बी जस्ट बिफोर, इसमें यहां होना चाहिए, इसमें यहां होना चाहिए, इसमें यहां होना चाहिए। डेसिमल कहां होना चाहिए? इसमें यहां होना चाहिए, इसमें यहां होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है। तो डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ओके, आ गया समझ में? नहीं, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आराम से हो जाएंगे अगर तुम यहाँ पे सब कुछ समझ लेते हो तो अब मैं ये नंबर लेता हूं या ये नंबर लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन। लेट x इज इक्वल टू 1.00713 बार। ओके, मुझे यहां डेसिमल शिफ्ट करना है तो ये इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं, तो 1 इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं लैंग्वेज वर्ड नहीं लिख रहा हूं, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करो, 100x इज इक्वल टू 0.713, ये बार आ गया। अब देखो ब्लॉक रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है? 3 है, तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड जो हमें मिली उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 जीरो आ जाएगा। x इज इक्वल टू, इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 713.713 ब्लॉक। ये पूरा ब्लॉक रिपीट होता है, पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होता है। इसीलिए हमने क्या, डेसिमल को हम यहां शिफ्ट नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, हमें जस्ट आफ्टर द रिपीटिंग ब्लॉक ही शिफ्ट करना होता है। इसलिए अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करते हैं, अगर 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे, 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे, 100.713 बार, ये खत्म हो गया। यहाँ पर 100 निकालूंगा तो 1008617 ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 009 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 1000613 अपॉन 99900। दिस इज p अपॉन q फॉर्म, दिस इज p अपॉन q। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म से p अपॉन q फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, अब जो हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। पहले मैं बता देता हूं तुम्हें कि जो ऑपरेशन है, हम 4 ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, पहली बात है, अगर हम रेशनल को रेशनल में ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट रेशनल मिलता है। रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मतलब जो 2 नंबर ऐड कर रहे हो रेशनल है तो उसका आंसर रेशनल आएगा। अगर दोनों नंबर रेशनल है तो उसमें उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर आएगा। रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल मिलेगा, और रेशनल से रेशनल को डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब मैं बात करता हूं, एक नंबर इरेशनल है और दूसरा भी इरेशनल है। इरेशनल और इरेशनल है, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। इसका जो रिजल्ट आता है चारों का, वो सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल। ये डिपेंड करता है किस टाइप के इरेशनल नंबर से। कभी इसका सम रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। इसका सब्ट्रैक्शन कभी रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इनका मल्टीप्लिकेशन सम टाइम विल बी रेशनल और सम टाइम इरेशनल, और इसका सम टाइम रेशनल और इरेशनल। हैव यू अंडरस्टूड? बट अगर इरेशनल है, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, और इरेशनल मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय इरेशनल। देखो इसका क्या, इरेशनल के साथ करते हैं तो ये हमेशा इरेशनल नहीं, ये हमेशा इरेशनल आएगा, ये हमेशा
इरेशनल आएगा, ये इरेशनल एंड समटाइम रेशनल होगा, और ये हमेशा इरेशनल आएगा। अगर एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है, सॉरी एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, और डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ओके, ये है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, इस तरह से हम करते हैं। अब कुछ लॉज होते हैं जो इरेशनल नंबर्स में या रियल नंबर में हम लगाते हैं लॉज। जैसे अगर एक नंबर रूट ए इंटू रूट बी, दो नंबर है, अगर हम इनको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये दोनों अंदर जा सकते हैं मल्टीप्लाई में, पर अगर मैं ये कहूं कि रूट ए प्लस रूट बी, तो तुम इसको रूट ए प्लस बी नहीं लिख सकते। You understood? ये नहीं लिख सकते तो। ऐसे ही रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन बी, लेकिन रूट ए माइनस रूट बी, इसको हम रूट ए माइनस बी नहीं लिख सकते। ध्यान, रूट ए प्लस बी है तो रूट ए प्लस बी रखेंगे, रूट ए माइनस रूट बी है तो रूट ए माइनस रूट बी है। अंडरस्टूड? दूसरा, अगर मेरा यहाँ पे कोई रूट ए है, अंदर मेरा नंबर रूट बी प्लस रूट सी है, तो मैं जब इसको ओपन करूंगा तो ये लो तुम जानते हो रूट ए बी हो जाएगा प्लस ये रूट ए सी हो जाएगा। हम कॉमन भी ले सकते हैं और हम मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? तो ये कुछ लॉज होंगे जो हम करके देखें। अब एक और, अगर तुम रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए इनको ऐड करना चाहते हो तो तुम रूट ए लिखो और इसके कितने कितने टाइम हुआ है, जिन कोफिशिएंट कितने हैं इनके उनको ऐड कर लो, 1 2 3, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 3 आएगा। ओके, सिमिलरली कोफिशिएंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अगर मैं इसमें से रूट ए माइनस करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ये 3 है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैं लिख दूंगा 2 रूट ए। यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? ऐसे ही अगर हम होल नंबर से किसी को, जैसे a मल्टीप्लाइड बाय रूट b, तो हम इसको लिख देते हैं a रूट b, ये अंदर नहीं जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम रूट a डिवाइडेड बाय b लिखना है तो रूट a ऊपर आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट नंबर्स इस तरह से हम करते हैं। ओके, अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो, अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू ऊपर एक्सपोनेंट 0 है तब भी 1 होगी। अगर मैं कहूँ 2 टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर मैं कहूँ a प्लस बी प्लस सी और होल पावर 0, इसका मतलब भी 1 होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0, तो ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और इसका आंसर 3 आ गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें होल पावर 0 है इसलिए इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, और इनमें इंडिविजुअल है तो 1 1 1 हो गया और 3 होगी। हैव अंडरस्टूड? किसी भी नंबर की पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब अगर मैं ये कहूं a टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर n, यहां पर एक्सपोनेंट सेम है, नंबर अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं a और b को मल्टीप्लाई करके और एक्सपोनेंट को ऊपर लिख सकते हैं। अगर a टू दी पावर, ये एक्सपोनेंट होता है, एक्चुअली मैं बता दूं तुम्हें, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, ये होता है हमारा बेस, ये एक्सपोनेंट होती है, पावर बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में, एक्सपोनेंट होती है, इसको बेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, बेसेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, तो दोनों बेसेस को मल्टीप्लाई करके और एक्सपोनेंट, कॉमन एक्सपोनेंट को लिख दिया। अब यहाँ पर a और
यहाँ पर क्या बेसेज आर सेम, तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो गई। ऐसे ही अगर बेसेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, बेसेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, a टू दी पावर जो न्यूमरेटर है उसमें से डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। अंडरस्टूड? एक लॉ ये है कि a टू दी पावर n है अपॉन 1, अगर मैं इसको 1 अपॉन लिखना चाहता हूँ रेसिप्रोकल, तो पावर का एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस n है तो 1 अपॉन b टू दी पावर n हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम रेसिप्रोकल बनाते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, क्या, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। पर इसमें यह ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं माइनस ए की पावर n है तो 1 अपॉन ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ए ही रहेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट का साइन चेंज होता है। यू अंडरस्टूड दिस? बेस का साइन चेंज नहीं होता है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज होता है। ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। और लो है, जैसे मैं कहूं कि a टू दी पावर n और ऊपर m है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a टू दी पावर m और n, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a टू दी पावर m इंटू n। हैव यू अंडरस्टूड? a टू दी पावर n ऊपर m है, मैं m को अंदर लाके n को बाहर ले जा सकता हूं, या फिर मैं a टू दी पावर m इंटू n कर सकता हूं। आगे समझ में? हैव यू अंडरस्टूड दिस, ऑल अबाउट दिस? जो भी ऊपर एक्सपोनेंट होती है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये दीज आर द सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो तुम्हें यूज करना है, जिसमें ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है b और ये एक्सपोनेंट है। तो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये हम यूज करके और एक्सरसाइज जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। ये पूरे बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके या कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, या तो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो बी केयरफुल, ध्यान से पढ़ो एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ related to number system. Bye.